हाय फ्रेंड्स, दिस इज नैना एंड वेलकम टू माय एक्स लाइफ हिंदी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशली फॉर यू गाइस कि दुनिया की हर औरत को बेड पर किस तरह से सेटिस्फाइड किया जाता है। काफी सारे मेन अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी फीमेल पार्टनर उनके साथ सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। आई मीन यदि कोई फीमेल आपको देख के आप पे झपटना पड़े या आपको देख के बहुत एक्साइटेड ना हो जाए या वो खुद आपके पास चल के नहीं आ जाए या खुद वो अपनी डिजायर आपको ना बोले, तो समझ लीजिए आप जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ गलत कर रहे हो और ये टाइम है आपको अपने आप को सिखाने का और आपके तरीके सही करने का। मैं आपको बीइंग अ वुमन एक प्रॉपर टेक्निक बताऊंगी, उसको आप फॉलो करोगे तो आप आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या दुनिया की किसी भी औरत को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। नंबर वन थिंग, बिलीव मी, आप उसके ब्रेन को एक्साइटेड करो एंड वो एकदम लाचार हो जाएगी और दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहेगी। वेल, वुमन का जो वर्ल्ड होता है वो डार्क फैंटेसी वर्ल्ड होता है जहां वो किसी को आने नहीं देती। एक और राज की बात आपको बताती हूँ, कोई भी फीमेल किसी मेल के साथ में रियल में सेक्स करे उसके पहले वो अपने इमेजिनेशन में उसके साथ कई बार सेक्स कर चुकी होती है। यदि आप उसकी फैंटेसीज को अलग तरह से डेवलप करो, फॉर एन एग्जांपल आप उसके साथ डर्टी बातें करो, आप उसको बोलो कि वो कितनी हॉट है, ब्यूटीफुल है, बिलीव मी औरतें ये सब सुनना पसंद करती है। आफ्टर ऑल वो सस्ती सवरती किस लिए है। यदि आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे तो क्या फायदा। आपका ये फर्ज बनता है कि एक औरत का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उसको कॉम्प्लीमेंट दो, क्योंकि सीधी सी बात है, बेड पे जाने के बाद हर किसी की तो परफेक्ट बॉडी होती नहीं है, जो सुपर मॉडल्स की होती है, पॉर्न स्टार की होती है। तो काफी सारी औरतें अपने आप को लेके काफी सारी कंफ्यूजन में रहती है, कॉम्प्लेक्स होता है, उनको लगता है पता नहीं मैं कैसे दिखूंगी। ये भी एक वजह होती है कि औरत सेक्स एंजॉय नहीं कर पाती। तो आपका एक अच्छे लवर होने के नाते पहला फर्ज ये बनता है कि प्लीज उस औरत को बोलो कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और आपको किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात उसके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकती है एंड फिर वो आपका अच्छे से साथ दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको किसने कही है कि सेक्स हमेशा बेडरूम में ही स्टार्ट होता है? गलत गलत गलत, एकदम गलत। बल्कि फोर प्ले जो शुरुआत होती है वो तो आपने जब कपड़े पहने होते हैं तो उसके वहीं से शुरू होता है, उसे बोलते हैं टीजिंग। टीजिंग एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो काफी लंबे समय से पहले से चलती है। एक दूसरे को नजर से देखना, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे के बॉडी पार्ट को टच करना, एक दूसरे को किस करने आना लेकिन नहीं करना, वेल इसे बोलते हैं टीजिंग। जो टीजिंग आपकी कई समय पहले शुरू होती है। बिलीव मी, फीमेल्स ये सारी चीजें बहुत एंजॉय करती है। आई मीन कौन चाहेगा कि जस्ट बेडरूम में जाओ, 5 मिनट में सेक्स खत्म करो और आ जाओ। सेक्स इज अ ब्यूटीफुल रोमांटिक प्ले। आप एक अच्छे लवर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि औरत को टीज किस तरह से किया जाए। उसको आप सेक्सी मैसेजेस भेज के बोल सकते हो कि आप उसके बारे में क्या इमेजिनेशन करते हो, आपको कौन सी पोजीशन पसंद है, आप उसको कौन से कलर के लॉन्ड्रीज में देखना चाहते हैं, आप उसको किस तरह की परफ्यूम में, मतलब किस तरह की फ्रेग्रेंस आपको पसंद आएगी, वेल आप वो कमरा किस तरह से डेकोरेट करोगे। बिलीव मी, वो औरत दिन रात आपके बारे में ही सोचेगी और उस पर्टिकुलर मोमेंट में ही इंडल्ज रहेगी। आप देखो काफी सारी वुमन अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहती है बिकॉज वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। तो आपको उनकी दुनिया में जाके उनको एक्चुअली में एक्साइटेड करना होता है, जो कि ब्रेन के थ्रू होगा। नाउ जब आप किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हो, आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी होती है कि अनलाइक मैन सारी औरतों का वजाइनल ऑर्गेज्म नहीं होता है। इनफैक्ट 30% औरतों को तो ऑर्गेज्म क्या होता है वही पता नहीं होता है। 60% औरतें ऐसी होती है जिनको कभी भी वजाइनल ऑर्गेज्म नहीं होता है। तो नो मैटर आप कितना भी बेड पर लॉन्ग रहो, कितना भी अच्छे से इंटरकोर्स करो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनको क्लाइमेक्स नहीं मिलने वाला। वेल, सेक्स बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, बट दैट नेसेसरी नहीं है कि वो चीज आपको क्लाइमेक्स दे सकती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनके क्लिटोरियस को स्टिमुलेट करो, क्योंकि
काफी सारी औरतें सिर्फ क्लिटोरियस को स्टिमुलेट करने से ही उनको क्लाइमेक्स हो जाता है। जी स्पॉट को टच करो, उनका ब्रेस्ट एक कंप्लीट पैकेज होता है, उसके साथ में प्ले करो। सबसे बुरा और बैड एक्सपीरियंस फीमेल्स का ये होता है, और वो आदमियों को ये बात बताना चाहती है कि फोर प्ले के वक्त वो आदमी लोग अपने हैंड्स का यूज करते हैं, बट जब इंटरकोर्स करते हैं वो अपने हैंड का यूज करना एकदम भूल जाते हैं। सो उनको कि अपने हैंड का भी इक्वली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी को कंटिन्यूअस उनके सेंसुअस पॉइंट को टच करते रहना पड़ता है, तब जाके उनका क्लाइमेक्स हो जाता है। यदि आप उनके बॉडी को नहीं टच नहीं करोगे तो अनलाइक वो उतना जल्दी, जितना जल्दी आदमी ऑर्गेजम फील करता है उतना जल्दी एक फीमेल ऑर्गेजम नहीं फील कर सकती है। इसीलिए एक अच्छे लवर बनने के लिए बी अ गुड लवर, मेरी सारी टेक्निक्स आप बाय हार्ट कर लो। सेक्स के बारे में जितनी जानकारी हो इकट्ठा करो, और कहां इकट्ठा करें पता नहीं तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मेरे वीडियो देखने से कुछ ही दिनों बाद आप एक बेहतरीन लवर साबित होंगे और आपको काफी सारी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेगी। तो आज के मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको और कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो फीमेल वर्ड्स के बारे में है और उनकी फैंटेसी वर्ड के बारे में है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर मी एंड वॉचिंग माय वीडियो। And if you like my video, give me big thumbs up. Please share my video with all of your friends.